सबसे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे कुदरत की ताकत का एहसास है। खबर अमेरिका से निकल कर आई है, जो इन दिनों तूफानी हवाओं से लगातार जूझ रहा है। यहां के टेक्सास एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इनमें तेज हवा से एक विमान तिनके की तरह डोलता हुआ नजर आया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अमेरिकन एयरलाइंस का ये विमान पार्किंग में खड़ा हुआ था। मतलब इसमें कोई भी यात्रा और क्रू मेंबर्स नहीं थे। इसी दौरान इस विमान को तूफानी हवाओं ने घेर लिया और फिर अचानक 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। ऐसे में तूफानी हवा के आगे ये विमान बेबस नजर आया और तिनकी की तरह अपनी जगह से दूसरी जगह मुड़ गया। बाद में एयरलाइंस कंपनी ने बताया कि चक्रवाती तूफान और तेज हवाओं से उसके कई विमानों को नुकसान भी पहुंचा है। अमेरिका की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं देश में मौसम का हाल। आज मानसून केरल में दस्तक देने जा रहा है। देखिए, उत्तर भारत में लोग आसमान से बरसती आग और हीट वेव से परेशान हैं, मगर इस बीच मौसम के मोर्चे पर सबसे शानदार और सुकून देने वाली खबर है। खबर यह है कि मानसून का काउंटडाउन खत्म हो चुका है। आज केरल में मानसून की एंट्री हो रही है। मानसून की एंट्री के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं। सोने पर सुहागा यह है कि इस बार मानसून समय के पहले ही दस्तक दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और ये भी जानिए आपके शहर और गांव में मानसून कब आएगा। केरल ही नहीं, पूरे देश को जिस दिन का इंतजार था आज वो आ चुका है। केरल से आने वाली तस्वीरें और खबरें बता रही हैं कि जल्द ही गर्मी की मार और लू के कहर से देश के बाकी हिस्सों को भी राहत मिलने वाली है। केरल में आज मानसून की एंट्री हो रही है और इस पर पूरे देश की नजर है। लोग अपने नगर, महानगर, गांव, कस्बे और खेत खलियान में बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सभी कुछ अनुमान के मुताबिक ही हो रहा है। केरल में मानसून की एंट्री की सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं। देखिए, अभी क्या है कि एक मानसून का जो सिनॉप्टिक फीचर है, एक शेयर जोन टाइप पैटर्न होता है, लो प्रेशर टाइप जोन, वो 4.5 और 5.8 पे है। वो एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। खास बात तो ये भी है कि केरल में इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे रहा है। अमूमन राज्य में मानसून की एंट्री 1 जून को होती है, लेकिन इस बार इसकी एंट्री 30 मई को ही हो रही है। पिछले कई दिनों से केरल में प्री मानसून बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने आज भी केरल के कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में बारिश का रेड अलर्ट और इसके साथ ही 3 अन्य जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून की आस में बैठे उत्तर भारत के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अनुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 30 जून के आसपास मानसून की बौछारें गर्मी की तपिश से राहत दे सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के 1 जून तक तमिलनाडु में पहुंचने का अनुमान है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में मानसून 5 जून तक पहुंच सकता है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपरी हिस्से और पश्चिम बंगाल में 10 जून तक मानसून के पहुंचने का अनुमान है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार में मानसून के 15 जून तक पहुंचने की संभावना है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में 25 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी 30 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल मानसून की अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। इस बार मानसून की बारिश हर साल की अपेक्षा सामान्य से थोड़ी बेहतर रहेगी। देश के कई राज्यों में गर्मी अपने चरम पर है और बादल के साथ झमाझम बारिश की जरूरत भी है। झुलसती गर्मी में तप रहे लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में केरल में मानसून की एंट्री हो जाएगी। केरल ही नहीं, देश भर के लोगों को मानसून का इंतजार है, क्योंकि ठंडी फुहार ही गर्मी से राहत दिला सकती है। हालांकि केरल में मानसून के आने से पहले ही झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। बस इंतजार है तो इस प्री मानसून बारिश के मानसून में तब्दील होने का। केरल में ये प्री मानसून की जोरदार एंट्री है। ये तो अभी मानसून का ट्रेलर भर है। पूरे मानसून सीजन की पिक्चर अभी बाकी है। वैसे केरल में मानसून के आने की सामान्य तारीख 1 जून है, मगर इस तारीख के 2-3 दिन आगे पीछे मानसून का आना सामान्य श्रेणी में आता है। 29 से 30 मई के दरमियान राज्य के कोच्चि, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम में हुई ऐसी झमाझम बारिश की फुहारों ने मानसून की एंट्री समय से पहले होने के साफ साफ संकेत दिए। बता दें कि इससे पहले 19 मई को मानसून ने अंडमान निकोबार में अपनी एंट्री ली थी, जो कि सामान्य तारीख यानी 22 मई से 3 दिन पहले था। ये वो वक्त है जब इन दिनों देश का एक बड़ा भाग प्रचंड गर्मी का कहर झेल रहा है। इन तमाम इलाकों में रह रहे लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार भी है। ऐसे में मौसम विभाग की केरल में प्री मानसून की ये खुशखबरी उत्तर भारत में रह रहे लोगों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं। फिलहाल तो तस्वीरों से बयां हो रहा है कि इस प्री मानसून में कोच्चि, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। गर्मी से जाहिर तौर पर राहत मिली। हालांकि बारिश ने जगह जगह जल भराव की समस्या भी पैदा कर दी। मगर दूसरी तरफ ये प्री मानसून केरल के मौसम को खुशगवार बना गया। फिलहाल तो पहले इस प्री मानसून की दस्तक, फिर कुछ घंटों बाद दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश करेगा, जिसके बाद ही यहां से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए 15 जुलाई के आसपास पूरे देश को ये मानसूनी बारिश अपने आगोश में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम सभी को मानसून से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। टेम्परेचर 40 से शुरू होकर 50 या इससे ऊपर तक जा रहा है। इस दौरान प्रचंड गर्मी से ज्यादा न सही, कुछ हद तक राहत दिलाने वाली तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। कहीं गर्मी के प्रकोप से बचाने का जुगाड़ तैयार किया जा रहा है, तो कहीं जंगली जानवरों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने की कोशिशें जारी हैं। एक तरफ केरल में मानसून लगभग दस्तक दे चुका है, दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी झेल रहा देश का एक बड़ा भाग मानसून के आने तक कुछ ऐसी जुगत लगा रहा है जिससे जलती चुभती गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी कुछ राहत मिल पाए। तो चलिए मिशन बीट द हीट की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर अहमदाबाद से, जहां आजकल घर से निकलना किसी मैदानी जंग में निकलने जैसा ही है। ऊपर से गाड़ी से सफर करते ट्रैफिक लाइट पर खड़े हैं तो ये गर्मी झुलसा दे रही है। इसलिए ही अहमदाबाद शहर की यातायात पुलिस ने कुछ ऐसे ग्रीन नेट लगाए हैं। ऐसे जहां सिग्नल पे ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है और हीटवेव के कारण गर्मी में लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो हमने वो थोड़ा डॉम बना के वहां थोड़े ही समय के लिए पर उनको राहत मिले पब्लिक को, ऐसा अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने सोचा था और ये हमारा जो प्रयोग था वो बहुत सक्सेस हुआ है। बेशक ट्रैफिक लाइट पर लगाए ये ग्रीन नेट सीधे पड़ रहे सूरज के ताप से लोगों को कुछ हद तक बचा भी रहे हैं। ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे लोगों के अनुसार ट्रैफिक लाइट पर ग्रीन नेट लगाना एक सराहनीय कदम है। बहुत अच्छी कामगिरी है, इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है और ऐसा हर जगह होना चाहिए। ये अच्छा लग रहा है और धूप नहीं लगती है। जो भी काम किया अच्छा किया हुआ है और धूप में ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, बहुत तकलीफ होती थी पहले, ये व्यवस्था हो गई है तो बहुत बढ़िया हो गया है। इसलिए अच्छा है, जो भी जिसने भी किया है वो सराहनीय काम किया है। मिशन बीट द हीट देश में कई जगह वन्य जीवों के लिए भी चलाया जा रहा है। तस्वीर हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क की है, जहां हाथियों के अलावा दूसरे बेजुबानों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए मोतीचूर और कांसरो रेंज में करीब 47 पुराने वाटर होल्स को सुधारा गया और करीब 5 बड़े जलाशय बनाए भी गए।
जिनमें भरे जा रहे पानी में हाथी जैसे जानवर न केवल गर्मी से राहत पा रहे हैं, बल्कि उसे पीकर इस चुभती जलती गर्मी में अपनी प्यास भी बुझा पा रहे हैं। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं, जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर निरंतर पानी उनमें डाला जा रहा है, ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। ऐसे क्षेत्र जहां पर हमारे पुराने पानी के सोर्स हैं, जल स्रोत हैं, उनका जीर्णोद्धार किया गया है। यूपी के कानपुर में तो 47 से 48 डिग्री तापमान लोगों को झुलसा रहा है। ऐसे में किदवई नगर सब स्टेशन के अलावा कई कंजेस्टेड जगहों पर ट्रांसफार्मर में बिजली सप्लाई का लोड और गर्मी का अत्यधिक दबाव होने से खराबी आ रही है। यहाँ तपते ट्रांसफार्मर्स को बीच बीच में एग्जॉस्ट फैन, कूलर और पानी की बौछार कर ठंडा किया जा रहा है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर ये स्थिति जहाँ पर टेम्परेचर रेज हो रहा है, बढ़ रहा है, और हमें इसको कंट्रोल करना है। 70 के आसपास वहाँ पर स्थिर लगा है। जहाँ खुले में ट्रांसफार्मर लगे वहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। हालांकि आसमान से बरस रहे अंगारों के बीच राजस्थान के धौलपुर में बादलों ने बुधवार शाम होते होते छिड़काव कर ही दिया, जिससे तापमान में हल्की फुल्की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ मंगलवार तक तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस था। पूरा धौलपुर ही भट्टी की तरह तप रहा था। कूलर, पंखे, एसी ने तो मानो इस चिलचिलाती गर्मी के आगे सरेंडर ही कर दिया। लेकिन बुधवार शाम तक गर्म हवा का रुख बदला। बारिश और हवाएं चलने से धौलपुर की धरती का टेम्परेचर 47.3 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे यहाँ के बाशिंदों ने राहत की सांस ली। फिलहाल तो भीषण गर्मी से आजिज आए लोग बेसब्री से मानसून की बाट जोह रहे हैं, जो केरल में लगभग पहुंच चुका है। लेकिन देश के उन तपते इलाकों तक मानसून पहुंचने में वक्त लगेगा। ऐसे में छिटपुट बारिश कुछ राहत दे सकती है, मगर इस बेतहाशा पड़ रही गर्मी और लू के थपेड़ों से बचाव का जुगाड़ ही एकमात्र बेहतर रास्ता है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, कानपुर से रंजय सिंह और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन बात अगर पूरे देश में हम करें तो कई राज्य अभी भी प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं। पारा आए दिन रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, इसलिए पूरे देश की आस जो है मानसून पर टिक गई है। आइए मौसम वैज्ञानिकों से जानते हैं कि किन राज्यों में गर्मी और हीट वेव अभी और तड़पाएगी और कब मानसून आएगा। जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन खास करके राज्य के साउदर्न पार्ट में बनी रहेगी। गया, औरंगाबाद, नवादा, ये फिर आपको कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, अरवल, बक्सर, इन सभी जिलों में जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनी रहेंगी। और ये कंडीशन आज और कल रहेंगी। कल के बाद से इसमें आप देखेंगे तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी और जो हीट वेव का कंडीशन है उसमें इंटेंसिटी में भी कमी देखने को देखेंगे कि साउथ बिहार में जो स्थिति है वेस्टर्ली विंड है और ये ड्राई है, तो ये ह्यूमिडिटी अभी भी है, जितना होना नहीं चाहिए था उससे ज्यादा है थोड़ी सी जिस टेम्परेचर पे। तो ये 3 से 4 दिनों तक इसी तरह स्थिति बनी रहेंगी। तीसरे दिन से तापमान में कमी आएंगी, बट ह्यूमिडिटी जो है ये बने रहने के कारण लोगों को गर्मी महसूस होगी। अगर हम बारिश की बात करें तो तीसरे और चौथे दिन आप देखेंगे कि जो उत्तरी बिहार है, खास करके जो सीमांचल के जिले हैं सटे हुए, नेपाल के तराई वाले जिले, उसमें आपको थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपको थोड़ी सी देखने को मिलेंगी। तो लास्ट 2-3 दिन से जो मुंबई का तापमान है 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। और जनरली ये तापमान तो नॉर्मल होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है 80 to 90% ह्यूमिडिटी हो रही है। इसलिए जो भी 34-35 डिग्री टेम्परेचर होता है उसका फील फैक्टर ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा होता है और आपको 40 डिग्री का टेम्परेचर का एहसास होता है। लेकिन इसके पीछे जो मेन कारण होता है वो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। नॉर्मल डेट जो होती है 1 जून होती है केरला में, लेकिन अभी कंडीशंस बहुत ही फेवरेबल होने के कारण आने वाली 24 घंटे में मानसून केरला में दाखिल हो सकती है। एक बार केरला में मानसून दाखिल होने के बाद कम से कम 8 से 10 दिनों के अंदर मानसून मुंबई में दाखिल होती है। अब देख रहे हैं कि टेम्परेचर इस समय जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर हिल्स में भी जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और करीब 4 से 5 डिग्री, कहीं पे 6 डिग्री 7 डिग्री तक भी ये सामान्य से ऊपर है। तो आप देखेंगे जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, तो उसमें तो कुछ जगहों में मैं कहूंगा कि हीट से सीवियर हीट वेव कंडीशंस है। और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी हीट वेव कंडीशन जो है कुछ जगहों में वो आप कह सकते हैं कि वहां पर भी रहेगी। ये जो सिचुएशन है कल भी इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हालांकि रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी हिल्स में, आज भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू हुई है जिसके की और बढ़ने की आज भी संभावना है। लेकिन कल भी जो प्रिडिक्शन है वो यही दिखा रहे हैं कि बहुत परिवर्तन इसमें होने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि आज और कल या परसों तक भी जो है जो टेम्परेचर है 1-8 डिग्री का थोड़ा कम हो सकता है
परसों की अगर मैं बात कर लूं, लेकिन कल जो लग रहा है कि करीब करीब इसी तरह रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं दिल्ली में 52 डिग्री तापमान का सच क्या है। क्या सच में बुधवार को देश की राजधानी का तापमान 52 डिग्री के पार पहुंच गया था? जैसे ही दिल्ली में 52 डिग्री से ज्यादा तापमान होने की खबर आई, लोग हैरान रह गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर सवाल उठाए। बाद में इस पर आईएमडी की सफाई भी आई। भीषण गर्मी से देश के कई हिस्से भट्टी की तरह तप रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गर्मी के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक बार पारा जो 40 के पार गया, लगातार बढ़ता ही चला गया और 49 के पार तक पहुंच गया। लेकिन इस बीच अधिकतम तापमान 52 डिग्री के पार जाने की खबर ने सभी को झकझोर दिया। बुधवार को जब अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री दर्ज किए जाने की बात सामने आई तो लोग सन्न रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि देश की राजधानी इतनी तपेगी कि तापमान 52.3 डिग्री तक पहुंच जाएगा। देखिए, आज जो है हमारे पास मुंगेशपुर ऑब्जर्वेटरी है, जो AWS स्टेशन है, उसमें 52.3 आपके पास लगभग 3 बजे के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो अभी तक का इस सीजन का सबसे हाईएस्ट है। बीते कुछ वर्षों में भी देखेंगे तो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में मुंगेशपुर के मौसम केंद्र में तापमान 52.3 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि बुधवार को उसी समय दिल्ली के लोधी रोड मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये मैनुअल ऑब्जर्वेशन है। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर और वेट वाल्व टेम्परेचर को हम लोग नोट करते हैं। जो ड्राई वाल्व है, जो इस समय पर चल रहा है, वो 40 के नीचे आ गया है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर 47.2 है। दिल्ली के मौसम केंद्रों के बीच एक ही समय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा में अंतर सामने आने पर सवाल उठने लगे। खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इन आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए। बाद में मौसम विभाग भी हरकत में आया और कहा कि वो किसी भी संभावित त्रुटि के लिए क्षेत्र के मौसम केंद्र के सेंसर और डेटा की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्म और ध्यान की। प्रधानमंत्री आज चुनाव प्रचार के बाद ध्यान में मग्न होने के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह ध्यान में बैठे हों। इससे पहले भी 2019 में अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में ध्यान करने वो गए थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में कोलकाता के बेलूर मठ में ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 मई 2015 को बेलूर मठ पहुंचे थे और इसी साल फरवरी में गुजरात में समुद्र के भीतर जाकर प्रधानमंत्री ने द्वारका नगरी के दर्शन भी कराए थे। तमाम तस्वीरें में साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। अब विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान करते हुए वो नजर आएंगे। कन्याकुमारी में स्थित इसी शिला पर बैठकर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और अब यही शिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण का केंद्र बन गई है। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में समंदर के बीच उभरी शिला का महत्व वही था जो गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ का था। रॉक मेमोरियल पर ही ध्यानरत रहते स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था और यहीं पर विवेकानंद ने भारत माता की परिकल्पना भी की थी। कन्याकुमारी में समंदर की अतल गहराइयों से उभरी इस शिला का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक भी है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती शिव के लिए यहीं पर प्रतीक्षारत रही। वहीं भारत के इस दक्षिणी शोर का एक और महत्व ये भी माना जाता है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं भी मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। ये स्थान अब पर्यटन का भी केंद्र है। बड़ी तादाद में सैलानी विवेकानंद मेमोरियल आते हैं। देखिए, मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी से परेशान कई लोग जो हैं सुकून की तलाश में इन दिनों पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सैलानियों के आ जाने से कश्मीर का पर्यटन उद्योग खूब फल फूल रहा है। इस साल मई तक 10 लाख लोग कश्मीर का रुख कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि साल के अंत तक कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो जाएंगे। कश्मीर में हालात सुधरे हैं और शांति बनी हुई है और शांति का फायदा जो है सबको मिल रहा है। खासकर जो यहाँ का पर्यटन का सीजन है वो जो इसको आप कहेंगे ब्लॉकबस्टर की तरफ बढ़ रहा है।
पिछले कई सालों से जो है धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ा और इस साल अगर सरकारी आंकड़ों का माने तो अभी तक 10 लाख टूरिस्ट जो है पर्यटक घाटी आ चुके हैं और अलग अलग जगहों पे जो है विजिट कर चुके हैं। हम इस वक्त डल लेक के किनारे हैं, वर्ल्ड फेमस डल लेक, और ये केंद्र बिंदु रहता है यहाँ के टूरिज्म का, क्योंकि जो भी पर्यटक आता है यहाँ जरूर आता है, यहाँ रहता है और फिर यहाँ बेस बना के जो है बाकी जगहों की तरफ जाते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम। यहाँ कुछ पर्यटक हैं, इनसे बात करेंगे। बार बार हम कह रहे हैं कि कैसे जो है भयंकर गर्मी पड़ रही है पूरे इंडिया में, और खासकर अगर आप गुजरात की बात करें, क्योंकि यहाँ जो ज्यादातर लोग गुजरात से आए हैं और इनसे हमने बात की तो कह रहे हैं कि 46-47 डिग्रीज है। सर आप बताइए। दिल्ली का 49.9 है आज का। तो आप लोग कहाँ से? हम सब दिल्ली से आए हैं। अच्छा, आप दिल्ली से। तो इसमें कुछ लोग गुजरात के भी हैं? अच्छा, आप दो अलग ग्रुप हैं, आप गुजरात से हैं, आप दिल्ली से, लेकिन गर्मी तो एक ही जैसी है। तो टेम्परेचर आप बोल रहे हैं कितना? 49.5 दिल्ली का। आप कितने दिन से यहाँ? 3 डेज हो गए। तो कहाँ घूम के आ गए? अभी हम गुलमर्ग जा चुके हैं, सोनमर्ग जा चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट डे जो है कल का पहलगांव का है। आज हमारा लोकल साइट सीइंग का है श्रीनगर का सारा। तो जब आपने कश्मीर आने का सोचा तो क्या चीजें दिमाग में आई थी? क्योंकि यहाँ हर बार जो है गलत खबरों की वजह से कश्मीर रहता था, लेकिन हालात ठीक हैं, तो क्या चीजें आई? कोई आया था दिमाग में कि यार जाए नहीं जाए, या आपको अब संतुष्ट है कि हालात ठीक? सबसे पहले स्टार्टिंग में तो ये लगा था कि वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर होगा, मतलब कि जैसे पहले हम न्यूज में देखते आते थे कि यहाँ पर कैसा होगा, टूरिज्म है, अच्छा है, टेररिज्म है, उसके हिसाब से हमारे को कैसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा सा मन में ये था हमारे। तो अभी कैसा लग रहा है? अब यहाँ आके कैसा लग रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं लगा, हम सब कुछ सेफ फील कर रहे हैं। हम पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, हम 3-4 फैमिली से पूरा ग्रुप आया हुआ है। आप दिल्ली से आए? यस। तो बाहर आए थे? तो एयरपोर्ट पे जब आप आए वहाँ तो एकदम जैसे ब्लोवर चल रहा होता है ना, हॉट ब्लोवर, तो जब आप यहाँ बाहर आए, यहाँ देखा तो कितना डिफरेंस लगा? काफी डिफरेंस था। वहाँ तो हम आए तो हमें ये लगा कि हम तो सारा विंटर का अपना स्टफ रख के लाए हैं, क्या होगा, बाकी हमारा विंटर का स्टफ सब यूज हो गया। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? सबसे अच्छी बात क्या लगी कश्मीर के बारे में? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, प्लस यहाँ का वेदर अच्छा है, दिल्ली से गर्मी से राहत मिली है, बहुत अच्छा है। पब्लिक भी बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, जैसा सुना है मीडिया में ऐसा रियल ग्राउंड लेवल पे नहीं है। तो जो टूरिस्ट आपने यहाँ देखे, पर्यटक देखे, आप जब वहाँ से आपको लगता था इतने सारे टूरिस्ट यहाँ होंगे? नहीं, हमने कभी बिलीव ही नहीं किया था कि इतने सारे टूरिस्ट हो गए, और वी आर फीलिंग लाइक विंटर। हमारे यहाँ समर है और यहाँ पे विंटर जैसा फीलिंग आ रहा है। कहाँ घूम के आ गए अभी? कश्मीर, सोनमर्ग देख के आए अभी। तो सबसे बढ़िया जगह कौन सी लगी आपको? और 0 पॉइंट पे गए थे, वो हमें अच्छा लगा। 0 पॉइंट क्यों अच्छा लगा? ग्लेशियर था वहाँ पे, स्नो थी। यहाँ टूरिज्म का जो है इस वक्त मैसिव फुटफॉल, लाखों की संख्या में टूरिस्ट, और आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन ये है कि पिछले सालों के जो है सारे रिकॉर्ड इस साल टूटने वाले हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, डल लेक। वेब सीरीज पंचायत का तीसरा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुका है और बाकी 2 सीजन की तरह इसे दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है। पंचायत में तो वैसे सभी किरदारों ने दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी है। इनमें एक किरदार है विधायक जी का, जिसे पंकज झा ने निभाया है। कैसा रहा उनका अब तक का सफर और दर्शकों से मिल रहे हैं प्यार से वो कितने अभिभूत हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। पंचायत सीजन 3 रिलीज हो चुकी है। किरदार तो बहुत सारे चर्चा में हैं, लेकिन विधायक जी इस बार बहुत ज्यादा लेवल पर बोले जा रहे हैं। हमारे साथ पंकज झा सर हैं, बहुत स्वागत, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको विधायक के किरदार में देखकर, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो अपना काम कर दिए बड़े प्रेम से और पूरी जान लगा के किए हैं, और मैं क्या सब सारे पूरी पंचायत की टीम इतनी ऑथेंटिक है, इतनी सच्ची है कि आप वहां झूठे हो ही नहीं सकते हैं। तो काफी तारीफ हो रही है, मैं भी सुन रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं। जाहिर सी बात है, एक पात्र, एक जीवंत पात्र से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो एज ए एक्टर आपको अच्छा लगता है। तारीफ तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन ट्रोल भी आपको बहुत किया जा रहा है, कई चीजें लिखी जा रही हैं उल्टी सीधी, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? अब देखो, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और हम जिस फील्ड में हैं, माया नगरी है ना, माया नगरी बोलते हैं ना इसको, तो यहाँ तो मतलब बात को बात में बात, मेरी कविता है कि बातें तो बातें हैं और बातों को बातों से बोले जो बातों को, और बातों ही बातों में बीत न जाए जो बातों के पीछे है, जो रातों के पीछे है, जो चुपके से रोया है,
जो खुद को ही खोया है और बात बात में जो निकली है उसकी बात, तो चुप होके चुपके से सुनता हूँ उसकी बात, जो सुनता है सबकी बात। पंचायत पर लौटते हैं, क्या खासियत लगी आपको इस किरदार में? क्योंकि जितने भी आपने फिल्मों के नाम लिए हैं सब बड़े स्टार कास्ट के रहे हैं। यहाँ पर रघुवीर सर को और नीना मैम को अगर छोड़े तो नहीं, ये सारे लोग हैं लेकिन मजे हुए एक्टर हैं। मैं बताया ना कि पंचायत का जो चंद्रकिशोर सिंह जो विधायक है ना, वो मैंने जो अपने ऊपर काम किया है ना, वो उसका आउटपुट है। मतलब जब मैं शूटिंग में था तो वहाँ पंचायत के एक्टर लोग आते थे, बोलते थे आप इतना बेबाक एक्टिंग कैसे करते हो, क्योंकि मैंने उसमें काफी इम्प्रोवाइज भी किया है, जो काफी सबको अच्छा लगा। कि वो बोलते हैं कि गाली नहीं सुनेंगे, हम बोलते गाली नहीं सुनेंगे तो गजल सुनेंगे। तो ये जो स्पॉन्टेनियस, ये जो मतलब जिंदापन है ना, वो मैंने ध्यान मेडिटेशन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं भीड़ का एक्टर नहीं बनना चाहता था। तो इसके लिए मैं अपने मास्टर के लिए बहुत ही ये हूँ, ओशो के प्रेम में, उनके वजह से ही आज मेरी मतलब मेरे अंदर से जो क्रिएटिविटी निकली है, कविता संग्रह है या मेरा पंचायत का वो किरदार है, या अभी मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा एग्जीबिशन है, पूना में मेरा स्टूडियो है। तो जो क्रिएटिविटी है ना, जो सारे जो निकल रहे हैं मेरे अंदर से, तो उसके पीछे मेरे मास्टर का बहुत बड़ा मतलब ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं बड़ा होकर ये बन जाऊंगा। मैंने शुरू से सोच रखा था जर्नलिस्ट ही बनना है। आपने भी सोचा था एक्टर बनना? नहीं, पहले ख्वाब देखा करता था, अभी ख्वाबों को देखता हूँ। तो मेरा कोई ख्वाब नहीं है, मैं जीवन हूँ और मैं बहता हूँ और जीवन जीता हूँ। छोटी सी लाइफ है, समझते समझते तो जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन ओशो की वजह से थोड़ा सा समझ में आ गया। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर। और आप से क्या कहें, ज्यादा से ज्यादा जाकर के फिल्म देखिए और कैसा लगा इनका रोल? पंचायत देखिए, मतलब मजा आएगा, आप कनेक्ट हो पाएंगे और देख पाएंगे कि मतलब जो जेन्युइन एक्टर लोग हैं, जो जेन्युइन गांव से और छोटे छोटे शहरों से, और जो मतलब शेर और सपूत अपना रास्ता खुद बनाता है, जो पगडंडी से होके आए हैं अभिनेता और कलाकार मुंबई तक। इसके लिए मैं सबसे थैंक्सफुल हूँ राम गोपाल वर्मा की, उन्होंने सेंध मारी है, तभी ये सारे जितने भी हैं आज जो रियल वेब सीरीज दिख रहे हैं। और पंचायत जो है ना, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्रांति है। थैंक यू। शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट वहादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।